हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एलसीएम क्लास थर्ड। फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देखनी है। क्लास थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे दो गुणा करने पर वह 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। मतलब 4, 6, 9, 12 और 14 का एलसीएम जो होगा वो आंसर नहीं होगा। एलसीएम का जो हाफ होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ 4, 6, 9, 12 और 14 का एलसीएम फाइंड करना है। 4 और 6 कैंसिल क्योंकि 12 के अंदर मौजूद है। 9 यहाँ 12 लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 3 9 के अंदर आ चुका है। या 14 लिख सकते हैं 7 गुणा 2, 2 4 के अंदर आ चुका है। ये इसका एलसीएम भी हम फास्ट करेंगे। पहली और दूसरी क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहली और दूसरी क्लास जरूर देखना है। उसमें मैं बारीकी से और डिटेल में करा के गया हूँ एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो यहां से 36 गुणा 7, 2, 21 और 4 25, 252 ये एलसीएम आया है। ये बात करता है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे दो गुणा करने पर 252 आवे। क्लियर? तो मतलब 252 को हाफ 126। आप जल्दबाजी में 252 के ऑप्शन है, जल्दबाजी में आप 252 मत कर देना। ये बोलता है जिसे दो गुणा करने पर 252 इन सब का एलसीएम है। 252 एक ऐसा नंबर है जो 4, 6, 9, 12 और 14 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये बोलता है कि जो हमारा एलसीएम है वो किस नंबर का दो गुणा है। क्लियर? तो 126 का दो गुणा है। पहला क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, चले आगे। सेकंड क्वेश्चन है 12, 15, 20 तथा 54 से पूर्ण विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 20, 15, 12 और 54। आप 20 से भाग होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उसके लास्ट 2 डिजिट 20, 40, 60, 80 और 00। तो इन नंबरों में 20 से भाग नहीं होगी। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 90 है, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 46 है, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 28 है, यहाँ लास्ट 2 डिजिट 20। आंसर 12, 15, 54 इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। एक नंबर चूज करना है। एक नंबर आप हमने 20 दे दिया तो 20 की जो डिविजिबिलिटी है 20 उन संख्याओं को भाग करेगी जिनके लास्ट 2 डिजिट 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो या 00। क्लियर? तो यहां एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपने क्लास सेकंड नहीं देखी है तो एलसीएम की क्लास सेकंड जरूर देखना है क्योंकि मैं वहां बिल्कुल डिटेल में करा के गया हूं। बेसिक कराया मैंने वहां। अब इस क्वेश्चन को इसका एलसीएम फाइंड करें। बार है 15, 20 और 14। 12 मिल सकते हैं 3 गुणा 4, 3 गुणा 5, 4 गुणा 5, 27 गुणा 2। यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर 27, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। 4 की मैक्सिमम पावर 4 है, ये 4, ये 2 कैंसिल। यहाँ 5, ये 5 लेना है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इनका एलसीएम आया 540 से 20, 27 दूनी
27 गुणा 20, 540। 540 इनका एलसीएम है। 540 एक ऐसी संख्या है जो 15, 12, 20 और 54 से कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन ये बोलता है कि वो नंबर 4 अंकों का सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर लाने के लिए 540 से हमें 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर भाग करना पड़ेगा। आए समझ में? बोलो। यहां 1 टाइम्स 540, यहां 9, 5, 4, 9, ठीक है। 8 0 0, 8 चौक 32, 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 9 7 2। 540 से भाग होने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 279, 279, ये एक्स्ट्रा है। तो हम अगर इस 9999 में से 279 को माइनस कर दे तो वो जो नंबर बचेगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 12, 15, 20 और 54 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। बोलो, क्लियर है? यहां 9, 4 टाइम्स 9, 279, 0279 ये नंबर है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर हुआ? ये इसका बेसिक है, और बेसिक मैं पिछली क्लास में करा के गया हूं, बिल्कुल डिटेल में किया है। अगर क्लास 3rd से पहले क्लास 1st और 2nd जरूर देखनी है। ये इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बोलो, कर सकते हो? 9720। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। 1456 में जोड़ना, 5 की जो कंडीशन है, यहां लास्ट डिजिट 0 या 5। क्लियर? यहां लास्ट डिजिट 6 है। 6 में या तो लास्ट डिजिट 4 जोड़े या 6 में लास्ट डिजिट 9, वो हमारा करेक्ट आंसर है। या तो ऑप्शन का लास्ट डिजिट 4 होगा या ऑप्शन का लास्ट डिजिट 9 होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 44। 44 को 1456 में अगर हम ऐड करेंगे तो 5 से, 6 से और 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है? अगर हम चेक करें 1456 में अगर 61 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट यहां 7 मिलेगा जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? 1456 में आप 6 ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 2 मिलेगा जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। यहां भी लास्ट डिजिट 2 मिलेगा, ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। या तो 6, लास्ट डिजिट 6 है, 6 में हम 4 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 मिलेगी, 6 में 9 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 मिलेगी। ये दो ही केस पॉसिबल है कि या तो लास्ट डिजिट, या तो आंसर का लास्ट डिजिट 4 हो या आंसर का लास्ट डिजिट 9 हो। बोलो, कर सकते हैं? ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3, 4, 5 साल में एग्जामों में आए हुए हैं। चार घंटे 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे प्रातः 6 बजे एक साथ बजी हो तो कितने समय बाद बोले 2 बार बजेंगे? 16, 24, 36 और 42।
16 को हम देख सकते हैं 2 की पावर 4, बोलो ये 8 या 24, 2 की पावर 3 गुणा 3, 9 चौक 36, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 7 गुणा 2 गुणा 3, बोलो ये इसके फैक्टर है। और फैक्टर भी हम फास्ट करेंगे। सबसे पहले क्लास फर्स्ट और सेकंड जरूर देखो। मैक्सिमम पावर 2 की, ये 16 है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, क्लियर। 3 की मैक्सिमम पावर 9, ये कैंसिल और ये कैंसिल 7, ठीक है। यहां से 16 कम 144, 144 की 700 गुणा करोगे, लास्ट डिजिट 8, लास्ट डिजिट 8, एक ऑप्शन है। कंप्लीट गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठो तो लास्ट डिजिट एक नजर जो हमारी है, एक नजर में ही आंसर आना चाहिए। हमारा लास्ट डिजिट 8 है, ऑप्शन का लास्ट डिजिट आप चेक करोगे, यहाँ 6 है, नहीं हो सकता, यहाँ 2 है, नहीं हो सकता, यहाँ 4 है, नहीं हो सकता। कंप्लीट गुणा की जरूरत नहीं है। अगर कंप्लीट गुणा भी आप करनी है, 7 4 28, 2 कैरी, 7 4 28 सब 2 30, 3 7 1 7 और 3 10। 1008 मिनट बाद वे चारों घंटियां एक साथ बजेंगे, मतलब इन सबका एलसीएम, इनका एलसीएम, एलसीएम, ठीक, क्लियर हुआ? कर सकते हो? पंद्रह 25 29 का एलसीएम, 25 से जो नंबर भाग होंगे उसके लास्ट डिजिट 25, 50, 75 और 00। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर है, क्लियर है। 15 से जो नंबर भाग होगा उसका लास्ट डिजिट, 15 से जो नंबर भाग होगा उसका सॉरी डिजिट सम, 15 से भाग होने के लिए 3 से भी भाग होना जरूरी है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट सम 3, 6 और 9। यहां से आप चेक करोगे, इसका जो डिजिट सम है, बोलो ये 12 कैंसिल 3, इसका डिजिट सम 2 है और इसका डिजिट सम ये कैंसिल 0 है, 3 भी कह सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ? ये हम पहले 25 की जो डिविजिबिलिटी है उसके लिए हम इसको एलिमिनेट कर चुके हैं, ऑप्शन ए और बी, या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब हमने चेक किया कि 15 से जो नंबर भाग होगा वो 3 से भाग होगा। 3 से भाग होने के लिए कंडीशन है कि उसका जो डिजिट सम है वो 3, 6 और 9, तो उसका जो डिजिट सम है वो 2। डिजिट सम होता है अंकों का योग, 2 जमा 3 जमा 7 जमा 5, 12 15 17, 17 का डिजिट सम 8, 3 के रेस्पेक्ट में इसका डिजिट सम 2 होगा। क्लियर? वैसे इसी तरह भी देख सकते हो, 5 और 7 12 है, ये 6 3 ये कैंसिल हुआ है, डिजिट सम 2। बोलो अगर हम इसको एलसीएम भी फाइंड करें तो एलसीएम भी बहुत फास्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो 15 3 गुणा 5 25 5 गुणा 5 और गुणा 23 प्राइम नंबर है। यहां से 5 कैंसिल क्योंकि यहां ले चुके हैं। ये 25 75 गुणा 29, इस 75 गुणा 29 को हम देख सकते हैं 30 माइनस 1, बोलो 75 किया 2250 माइनस 75 2175।
2175 जो हम आंसर कर चुके हैं पहले। क्लियर? एलसीएम से भी हम बहुत फास्ट कैलकुलेट करेंगे। जब हमारे पास डिजिट सम है, डिविजिबिलिटी मेथड है, जब हम 8-10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो क्यों हम इस मेथड पर 40-50 सेकंड खर्च करें? इससे भी करेंगे, बट हमारे पास जब आर्गुमेंट है, नए तरीका है, डिविजिबिलिटी मेथड है, डिजिट सम है, लास्ट डिजिट है, उससे हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? तेरह, 19, 21 और 22 का एलसीएम फाइंड करना है। यहां 13, 19, 21 और 22, यहां 3 नंबर है, 7 गुणा क्या है, गुणा 13, और वो इनमें छुपे हुए हैं। 21 को हम देख सकते हैं 7 गुणा 3 और 11 गुणा 2, तो यहां से एक नंबर मिला है 7, 11, 13। इसका जो प्रोडक्ट होता है 1001, इसका प्रोडक्ट 1001 होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। यहां 13, 7 और 11 ले चुके हैं। 19, 3 और 2 ये इधर अभी रिमेनिंग पार्ट है। 1001 की मल्टीप्लाई ये 96 114, 19 की 114, 114 की गुणा आप 1001 से करोगे, 114, 114 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 114, 114 है। आया समझ में? देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास कोई नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई आप एबीसी 3 अंकों के किसी भी नंबर से करोगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एबीसी 1001 के गुणा अगर आप 329 से करते हो, तो इसका प्रोडक्ट 329, 329। 1001 की मल्टीप्लाई आप 117 से करते हो, तो 117, 117। 1001 की मल्टीप्लाई 786 से करते हो, तो 786, 786। ये इसका प्रोडक्ट होता है। बोलो, है समझ में? यहां हमने देखा कि यहां 7 है, 11 है, और जहां भी 7, 11 और 13 हमें नजर आए, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 1001। बोलो, और इसकी आप किसी भी 999 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एबीसी की फॉर्म में ही आएगा। मतलब जो ये रिपीट होंगे, नंबर रिपीट होंगे। बोलो, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है? 25 से जो नंबर भाग होगा उसके लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75 और 00, तो ये 2 हमारे आंसर नहीं बन सकते। जो नंबर 30 से भाग होगा, जो नंबर 30 से भाग होगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। बोलो, तो ये हमारा 30 से भाग नहीं होगा। हमारा आंसर है 900। इतना टाइम लगना बस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
आप मेहनत करो। ये सारे जो आर्गुमेंट है, जो तरीका है, डिविजिबिलिटी है, डिजिट सम है, एलसीएम फाइंड नहीं करना है। एलसीएम फाइंड से भी हम कर सकते हैं, बट हमारे पास जो आर्गुमेंट है हम उन्हें फास्ट करेंगे। अब आप घर पर बैठे हो, अब आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हो, बट एग्जाम में आपको डिविजिबिलिटी मेथड है, लास्ट डिजिट है, वही अप्लाई करना है। बोलो, क्लियर है? अगर हम इसको देखें 3 गुणा 5 25 को, 5 गुणा 5 30 को, 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 5 की मैक्सिमम पावर 25, ये 25, ये 5 कैंसिल, 3 और 2, ये 3 कैंसिल, ये 3 और 2, 25 की ये 150। इसका जो एलसीएम है वो 150 है। क्लियर है? बोलो। तो 150 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमें भाग करना है, तो 15 × 999। तो 150 से हम 999 को अगर भाग करेंगे तो वहां से जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, जो एक्स्ट्रा है, वो 99 है। अगर हम 99 को 999 में से निकाल दें तो हमारे पास एक नंबर बचेगा 900। तो 900 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 15, 25 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है, और वो हम फाइंड कर चुके हैं 8-10 सेकेंड। क्लियर? बोलो, कर सकते हैं? क्लियर है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जो 16, 36, 45, 48 प्रत्येक से भाग हो। जो नंबर 16 से भाग होगा वो 8 से भी होगा। 8 की जो डिविजिबिलिटी है, लास्ट के 3 नंबर, अगर ये तीसरा नंबर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबरों को ही चेक करेंगे। लास्ट का तीसरा नंबर अगर ऑड है, विषम नंबर है, तो हम लास्ट के 2 नंबरों में 4 ऐड करेंगे। यहां तीसरा अंक विषम है, तो 80 में 4 ऐड करोगे तो यहां से 84। तो 84 8 से भाग नहीं होगा, तो जो 8 से भाग नहीं होगा वो 16 से भाग नहीं होगा, 48 से भी भाग नहीं होगा। बोलो। तीसरा अंक विषम है, तो 60 में हम 4 ऐड करेंगे, तो यहां से 64 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तीसरा अंक अगर सम संख्या है तो हम लास्ट के 2 अंक ही चेक करेंगे। क्लियर हुआ? तो 36 8 से भाग नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और ये सम संख्या है, लास्ट के 2 अंक 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये 8 से भाग होगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और सी, ये कैंसिल हो चुके हैं। यहां अब डिजिट सम, जो नंबर 45 से भाग होगा, ध्यान समझना, जो नंबर 45 से भाग होगा उसका जो डिजिट सम है, नौ होगा, क्योंकि जो नंबर 45 से भाग होगा वो 9 से भी भाग होगा। 9 के लिए जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन है, वो उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो यहां इसका जो डिजिट सम है, इसका डिजिट सम 3 है और इसका डिजिट सम 9 है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। बोलो, कर सकते हैं? एलसीएम फाइंड नहीं करना है। अब एलसीएम फाइंड करोगे, फिर 4 अंकों की इसका एलसीएम से भाग करोगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर उसका जो रिमाइंडर होगा उस नंबर में से उसको घटाना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं?
1 से 1000 तक कितनी संख्याएं, 2 3 4 और 5, इनका एलसीएम 2 कैंसिल हो चुका है क्योंकि 4 के अंदर मौजूद है। इसका जो 60, एलसीएम इसका 60 है। तो 1000 को 60 से आप भाग करोगे तो आंसर 16 नंबर ऐसे हैं जो 1 से और 1000 तक 2 3 4 और 5 से डिविजिबल है। क्लियर है? बोलो 16 नंबर 60 120 180, ये इनके 60 के मल्टीपल चलेंगे 1000 तक। ठीक है, आप इनको काउंट करोगे और चेक करोगे, ये नंबर जो टोटल है 16 नंबर है। वे छोटी छोटी संख्या जो 8 9 12 15 18 से पूर्ण विभाजित है तथा वह पूर्ण वर्ग भी है। ध्यान समझेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आंसर आए समझ में? बोलो, इतना ही टाइम लगना बस इसमें। अब आप एलसीएम फाइंड करने बैठो, फिर पूर्ण वर्ग सर्च करोगे, उसमें टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में कम समय में अधिक क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। क्लियर है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 7 8 9 और 10 से भाग करने पर 4 5 6 7 और 8 शेष बचे। 10 से भाग करने पर 8 शेष बचे, इसका मतलब है लास्ट डिजिट 8 होगा। ये 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या तो आंसर ये है या आंसर ये है। ध्यान समझिएगा, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 8 होगा उसको हम अगर 10 से डिविजिबल करें, 10 से डिवाइड करें, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 8 मिलेगा। ठीक है, 10 के लिए कंडीशन है लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 के लिए जो रिमाइंडर है 1 होगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो रिमाइंडर 6 होगा, लास्ट डिजिट 7 है तो 7 होगा, लास्ट डिजिट 8 है तो 8 होगा, लास्ट डिजिट अगर 9 है तो उसका रिमाइंडर भी 9 होगा 10 की डिविजिबिलिटी के लिए। बोलो, यहां हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब 7 को चेक कर ले। बोलो, यहां 4 को हम कर नहीं सकते, लास्ट 2 डिजिट भी सेम है। 8 के लिए भी हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि यहां लास्ट जो 3 डिजिट, तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर है, थर्ड डिजिट है वो 9 है। क्लियर है? तो हम 7 से चेक करते हैं। 7 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर होना चाहिए। तो 7 की जो कंडीशन है वो ये है कि 3 नंबरों का पेयर बनाओगे, 9 9 7। यहां से 9 1 8, इसको माइनस करोगे, 7 से भाग करने पर 5 शेष बचता है। इसका मतलब इस नंबर के अंदर 5 एक्स्ट्रा होगा, तो 5 को निकाल देते हैं, 913 है। माइनस करोगे 4 और 8, 84 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करते हैं, 9 9 9। इस नंबर में भी 5 एक्स्ट्रा आया होगा, तो 5 को हम निकालेंगे क्योंकि 7 से भाग करने पर 5 शेष बचता है। तो ये नंबर अगर हम 7 से इसको भाग करें तो 5 शेष बचेगा, तो 5 को हम निकाल कर चेक करेंगे। तो यहां से 7 7 है 6 8 86 और यहां 2, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 86 28 है, ये पार्ट 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ 6 रिमाइंडर होगा। क्लियर? कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरह चेक करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलसीएम फाइंड करोगे तो इनका जो डिफरेंस है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप तो एसएससी में 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी पूछने लग गए हैं।
हमें 7 की पूछे, 10 की पूछे, 20 की पूछे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लास्ट डिजिट और डिविजिबिलिटी मेथड पर काम करना है। लास्ट 2 डिजिट चाहिए। क्लियर है? और उसी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यहां हमें क्या देखा, 6 से भाग करने पर 4 शेष, 7 से भाग करने पर 5 शेष, 8 से भाग करने पर 6 शेष, 9 से भाग करने पर 8 शेष और 10 से भाग करने पर 8 शेष। तो यहां 10 से भाग करने पर 8 शेष, इसका मतलब हमारे माइंड में लास्ट डिजिट वो 8 होगा। लास्ट डिजिट 8, ये कंप्लीट डिविजिबल है 10 से, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। अब इसको हमने चेक किया है, 4 से हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट 4 से चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट डिफरेंट होने चाहिए। तो यहां लास्ट 2 डिजिट 18 है। 8 से हम कंप्लीट चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 8 थर्ड नंबर है, थर्ड जो डिजिट है वो इवन है दोनों में। ठीक है, तो हमने इसको चेक किया है 7 से। सेवन के लिए 3 नंबरों का पेयर बनाओगे और इनका डिफरेंस चेक करोगे। तो यहां 7 की डिविजिबिलिटी कहती है कि 7 से भाग करने पर 5 रिमाइंडर बचता है। तो सबसे पहले इस नंबर में से 5 घटाकर, तो इस नंबर में से हम 5 घटाएंगे, 9, 9, 7 ये नंबर है। इसका डिफरेंस चेक किया है, 957 में से 913 आप माइनस करोगे 84, 84 8 से डिविजिबल है। उस नंबर में से भी हम 999713, इसका डिफरेंस 99999 में से 713 को माइनस करोगे 286। तो 28 7 से कंप्लीट डिविजिबल है, 6 रिमाइंडर होगा, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 की वृद्धि के बाद 7, 5, 7, 8, 5 और 11 से विभाजित हो जाए। 5 से भाग 8 जोड़ने पर और 5 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब यह है कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 2 होगा या 7 होगा। 2 + 8 यहां से 0 मिलेगा, 7 + 8 यहां से 5 मिलेगा। 5 की जो कंडीशन है वो लास्ट डिजिट 0 और 5 होगी। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लास्ट डिजिट 2 आंसर। अब ज्यादा सोच होना नहीं है। अगर इस नंबर में ध्यान से समझिएगा, इसमें आप 8 ऐड करोगे तो यहां से लास्ट डिजिट 6 मिलेगा, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 62 54 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो यहां से लास्ट डिजिट 2 मिलेगा, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। 61 60 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो यहां से जो लास्ट डिजिट मिलेगा वो 8 मिलेगा, जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? यहां 2 ही केस पॉसिबल है, या तो लास्ट डिजिट 7 हो या लास्ट डिजिट 2 हो 8 जोड़ने पर। क्लियर? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब उसका जो डिजिट सम है वो 9 होगा। यहां से इसका डिजिट 9 कैंसिल, इसका डिजिट सम 1 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम ये 9 कैंसिल 8 है, इसका डिजिट सम ये 9 है 5 है। करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? बोलो। 7, 9, 11, 13 और 15 से डिविजिबल होने के लिए 9 को हमने लिया है। तो 9 का मतलब है जो नंबर 9 से भाग होगा उसका जो डिजिट सम है वो 9 होगा। हमने चेक किया, इसका बी का डिजिट सम है 5, इसका डिजिट सम 8, इसका डिजिट सम 9, इसका डिजिट सम है 1।
तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा जिसका डिजिट सम 9 होगा। क्लियर है? पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 15 और 20 से प्रत्येक से पूर्ण से विभाजित है? ये नहीं हो सकता क्योंकि 20 से भाग होने के लिए 20, 40, 60, 80 और डबल जीरो, ये लास्ट के 2 डिजिट होंगे। लास्ट के 2 डिजिट 50 है। डी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो नंबर 12 से और 15 से भाग होगा वो नंबर 3 से भी भाग होगा। 3 से भाग होने के लिए कंडीशन है डिजिट सम 3, 6 और 9। इसका जो डिजिट सम है 8, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 4, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और हमारा आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है? बोलो, कर सकते हैं? अब क्यों 8, 12, 15, 20 का एलसीएम फाइंड करें? फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ट्रिपल, इसको इनके एलसीएम से भाग करें, फिर जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को माइनस करें, फिर हमारा आंसर आएगा। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम जिस मेथड को आप लेकर ला रहे हैं, डिविजिबिलिटी मेथड है, लास्ट डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है, उस पर काम करेंगे और फास्ट कैलकुलेट करेंगे। दिख रहा है और आपको भी साथ साथ दिखने लग जाएगा। आप मेरे साथ रहोगे। मैथ में क्या करना है, ये हमने 20 को देखा। 20 की जो कंडीशन है लास्ट 2 डिजिट 20, 40, 60, 80 और 100 हो सकते हैं। वहां लास्ट डिजिट 50 है। क्या ये नंबर 20 से भाग होगा? जब ये नंबर 20 से भाग ही नहीं होगा तो ये हमारा एलसीएम नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? यहां इनकी कंडीशन 20 के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा है, जो नंबर 12 से भाग होगा, 15 से भाग होगा, उस 3 से भी भाग होगा। 3 की कंडीशन है कि डिजिट सम 3, 6 और 9। इसका डिजिट सम ये तो पहले कैंसिल हो चुका है। इसका डिजिट सम 8 है, साफ साफ दिख रहा है। इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 6 है। बोलो, कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है? जैसे 15, 45, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचता हो और जो 11 से पूर्ण विभाजित है। 45 से भाग करने पर 9 शेष बचता है। इसका मतलब ये है कि वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई नंबर है 45 से अगर इसमें भाग लगाएं तो 9 शेष बचता है। उसमें अगर 9 का भाग लगाएं तो 0 शेष बचेगा। इस नंबर में 9 का अगर भाग लगाएंगे तो 0 शेष बचेगा। इसका मतलब यह है कि वो नंबर का डिजिट सम 9 होगा। क्लियर है? यहां से जिस ऑप्शन का डिजिट सम 9 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 45 अगर 54 को हम 45 से भाग करें तो 45 से कम 45, यहां से जो रिमाइंडर है वो 9 है। लेकिन अगर इस नंबर में 54 में हम 9 का भाग लगाएं तो कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर है 54 वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 54 है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका अंकों का योग 9 होगा। इसका अंकों का योग 9 है। आप चेक कर सकते हो। हमारे पास कोई नंबर है 99, 45 से अगर इसका भाग लगाएंगे 45 दूनी 90, यहाँ से रिमाइंडर 9 है। 45 से भाग करने पर 9 शेष बचता है। 99 को आप 45 से भाग करोगे 9 शेष बचेगा। और 99 को आप 9 से भाग करोगे तो कंप्लीट डिविजिबल है। तो इसका मतलब यह 99 का जो डिजिट सम होगा वो 9 होगा। 9 और 9 18, 1 और 8 9। ठीक? तो हम कह सकते हैं, ध्यान समझेगा, पंद्रह 3 गुणा 5 45, 9 गुणा 5 27, 3 की पावर 3। तो ये 9 कैंसिल क्योंकि हम 27 5
28 पंजे 135, इसका जो एलसीएम है, इन नंबरों का जो एलसीएम है वो 135 है। क्लियर? तो 135 के प्लस 9, जो 135 के इसका मल्टीपल चलेगा 135 प्लस 9। चेक करो आप, अगर हम के की वैल्यू 1 डालना तो ये होगा 144। क्या 144 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो यहां 11 से डिविजिबिलिटी लाने के लिए 135 के प्लस 9, 135 को 11 से भाग करेंगे। तो 135 को जब 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहां से जो रिमाइंडर होगा वो 3 के प्लस 9, इसको आप चेक करोगे 3 के प्लस 9, क्योंकि जो पार्ट 11 से डिविजिबल है वो हमने माइनस कर दिया है। 132 को हमने 135 में से हटा दिया है, क्योंकि 132 11 से डिविजिबल है। यहां से जो रिमेनिंग पार्ट है वो 3 के प्लस 9। तो ये पार्ट अगर के की वैल्यू यहां 1 रखें, ध्यान से समझेगा, तो 3 और 9 ये 12 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहां 2 रखें तो 6 और 9 15 डिविजिबल नहीं है। 3 रखें तो 9 और 9 18, 4 रखें 21, 5 रखें, बोलो 5 रखने पर कितना आएगा? 15 और 9 24, 6 रखने पर 18 27, 7 रखने पर 30, 8 रखने पर 33। तो के की जो वैल्यू मिली है, के की वैल्यू 8, ध्यान से समझिएगा, के की वैल्यू 8 है। तो 35 के प्लस 9, तो 35 इंटू 8 प्लस 9, 8 5 40 कैरी 4, 8 3 24 और 4 28, 2 8 और 2 10, प्लस में 9, तो 1089। 1089 एक ऐसा नंबर है, ध्यान से समझिएगा, जो 15, 45 और 27 से भाग करने पर 9 शेष आएगा और ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलो 1089 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भाग करें तो 9 शेष बचेगा, 45 से भाग करें तो भी 9 शेष बचेगा, 27 से भाग करें तो भी 9 शेष बचेगा, बट 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये हम फाइंड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, अगले जो क्वेश्चन है वहां बिल्कुल फास्ट कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको समझाया है ताकि आपके समझ में आ सके, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग क्या होगा? जैसे 15, 18 और 42 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है और वो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 18 से भाग करने पर 8 शेष बचता है। 18 से भाग करने पर किसी नंबर को 8 शेष बचता है, तो 9 से भाग करने पर भी 8 शेष बचेगा। इसका मतलब डिजिट सम 8 आंसर। अब यहां डरना नहीं है, क्लियर है। ये पिछले क्वेश्चन में मैं करा के आया हूं, ध्यान से समझिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, जिससे 15 से भाग करें तो भी 8 शेष बचे, 18 से भाग करें तो भी 8 शेष बचे, 42 से भाग करें तो भी 8 शेष बचे। हमने एक नंबर पकड़ा है 18। 18 को किसी नंबर में अगर भाग लगाएंगे तो वहां से अगर 8 शेष बचता है, तो उस नंबर में अगर हम 9 का भाग लगाएंगे तो वहां भी शेष 8 बचेगा। 9 से भाग करने पर 8 शेष बचता है, इसका मतलब है उस नंबर का डिजिट सम 8 होगा। तो उसका डिजिट सम 8, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 7 है। क्लियर? चलो
छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, जैसे 12 है, 16 और 54 से भाग करने पर 53.7 शेष बचे और 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो। 54 से भाग करने पर 7 शेष बचे। 54 से कई नंबर में अगर भाग दे तो 7 शेष बचे। 9 से भाग दे तो यहाँ भी यहाँ 7 शेष बचेगा। इसका मतलब डिजिट्स ऑफ 7 आंसर। बोलो क्लियर है? ये 13 से कंप्लीट डिविजिबल, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। पंद्रह, 18 और 24 से भाग करने पर 53.8 शेष बचे। 18 से भाग करने पर 8 शेष बचे। 13 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो इसका जो डिजिट सम होगा 8 होगा। क्लियर? कौन सी संख्या 12 और 18 से भाग है? जो नंबर 12 से भाग होगा वो 4 से भी भाग होगा। ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा। यहाँ लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग करके चेक करने पड़ेंगे। अब इन दो नंबरों में से हमारा आंसर होगा 18 की डिविजिबिलिटी। 18 कहता है जिसका डिजिट सम 9 है, क्योंकि 18 जो 18 से भाग जो नंबर होंगे वो 9 से भी भाग होंगे, और 9 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि उसका डिजिट सम 9 होगा। आप डिजिट सम आप चेक करोगे, इसका डिजिट सम 6 है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप चेक करोगे ये दोनों 9, ये दोनों 9, इसका डिजिट सम 9 है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इतना ही टाइम लगना है इसमें बस। क्लियर है? ये बोलता है निम्न में से कौन सी संख्या 12 और 18 से विभाज्य है। तो हमने चेक किया जो नंबर 12 से भाग होंगे वे 4 से भी भाग होंगे। 4 की डिविजिबिलिटी है, ये दो नंबर कैंसिल, बी और सी। 18 से भाग होने के लिए डिजिट सम 9 चाहिए, तो उसका डिजिट सम 6 है। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। इतना ही टाइम लगना बस इसमें। 8 और 9 से विभाज्य है। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर तीसरा अंक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हम सिर्फ लास्ट के दो नंबरों को चेक करेंगे। अगर तीसरा नंबर ऑड है, विषम संख्या है, तो हम लास्ट के दो नंबरों में 4 ऐड करेंगे। तो तीसरा जो डिजिट है वो सम संख्या है। 58 8 से भाग नहीं होगा, ये पूरा नंबर भाग नहीं होगा। तीसरा नंबर अगर सम संख्या है तो हम 44 को चेक करेंगे, ये भाग नहीं होगा 8 से। तीसरा नंबर अगर सम संख्या, ये भाग होगा 8 से। तीसरा नंबर अगर विषम संख्या है तो हम यहाँ 4 ऐड करेंगे। 68 प्लस में 4 72, ये भाग होगा। क्लियर हुआ? हमारे पास दो चॉइस है, ए और या तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जो 9 से भाग होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। अब आप चेक करोगे तो इसका डिजिट सम 9 है, ये 9, इसका डिजिट सम 8 है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब डरना नहीं है। क्लियर? लघुत्तम संख्या मतलब एलसीएम, इन नंबरों का एलसीएम 81 है। 81 जो नंबर 81 से भाग होगा वो 9 से भी भाग होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो डिजिट सम होगा वो 9 होगा। चेक करते हैं यहां से कितना डिजिट सम है, ये 9 है, यहां 4 है, यहां 2 और यहां 8। डरना नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। 1134 ऐसा नंबर है जो 42, 63 और 81 तीनों नंबरों को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। ठीक है? जो नंबर 81 से भाग होगा उसका डिजिट सम 9 चाहिए, तो ये एक ही ऑप्शन है हमारे पास। है लघुत्तम संख्या को 5 गुणा करने पर वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 5 गुणा करने पर 9, 11, 7, 21 और 15 से पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है। यहां से 9, 11,
7, यहां से 7 गुणा 3, 7 हम ले चुके हैं और 3 इसके अंदर आ चुका है। यहां से 5 गुणा 3, यहां से 5, ये 3 हम ले चुके हैं। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, 1199, 99 और 35 हम इसको दे सकते हैं 35, 100 माइनस 1, 3500 माइनस 35, 3465। तो 3465 किस संख्या का 5 गुना है? एलसीएम हमारा 3465 है, तो 3465 किस संख्या का 5 गुना है? तो हम इसको 5 से भाग करें। 5 × 30, 5 × 45, 5 × 15, 693। 693 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां से हम फास्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे कि आप ध्यान से समझिएगा। यहां से 9, यहां से 11, यहां से 7, तो हम 21 से 7, 21 को जब फैक्टर करोगे 7 × 3 हम 9 के अंदर ले चुके हैं, 7 हम यहां ले चुके हैं, ये इसका कोई रोल नहीं है। उधर से 5 गुणा 3 हम 9 के अंदर रख चुके हैं, यहां से 5 उठाया है। इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई का फास्ट करोगे, ये नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई आपको ये दिखना चाहिए। क्लियर है? इसकी मल्टीप्लाई आप 40 सेकंड में कर दोगे, ये मुझे पता है। अगर आप यहाँ 10 सेकंड में आप कर रहे हो, तो 15-20 सेकंड अगर हर क्वेश्चन आप सेव करते हो, तो आप जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, लेंथी जिनकी लैंग्वेज होती है, उनमें आप उन क्वेश्चनों को जो टाइम सेव हो रहा है उनमें लगाओ। क्लियर है? अगर आपने इतने आसान क्वेश्चनों पर टाइम लगाया तो आपको थप्पड़ पड़ेंगे। कितने से छोटा सा क्वेश्चन में आपने इतना टाइम खराब किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जो 14 से भाग करा, 14 से भाग करने पर 4 शेष, 24 से भाग करने पर 14 शेष, 34 से भाग करने पर 24 शेष बचता हो। यहां 24 से भाग करने पर 14 शेष, ये कोई नंबर है n। 24 से भाग करें 14 शेष, अगर इस नंबर में 4 से भाग करें तो यहां से 2 शेष बचेगा, क्योंकि हम जो रिमाइंडर है उसमें ही 4 का भाग लगाएंगे, तो वहां से हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, हमारे पास ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। यहां ये नंबर भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 19 चौका 76 होते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। इस नंबर में लास्ट के 2 अंक 46 में अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो 11 चौक 44, तो यहां से रिमाइंडर 2 मिलेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां हमने देखा कि 4 से भाग करने पर 2 शेष आना चाहिए, तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां से रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहां से रिमाइंडर 0 मिलेगा, यहां से भी रिमाइंडर 0 मिलेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से भाग करने पर शेषफल 3 बचे? तो यहां इसका टुकड़ा करेंगे 2 गुणा 3, 2 हम 8 के अंदर रख चुके हैं, 8, 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8, 15 7 105, 105 गुणा 8 840, 840 में आप 3 जोड़ोगे तो 843। 843 एक ऐसा नंबर है, 5 से भाग करो 3 शेष बचेगा, 6 से भाग करो तो भी 3 शेष बचेगा, 7 से भाग करो तो भी 3 शेष बचेगा, 8 से भाग करो तो भी 3 शेष बचेगा। और 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है? दूसरी जो संख्या होगी वो 843 का मल्टीपल होगा सेकंड, 1686, जो ये नंबर है 4 डिजिट में है। ये बात करता है सिर्फ 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सिर्फ एक संख्या ऐसी है
जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 3 शेष बचे। क्लियर है? तीन 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से, 5, 6 और 8 से, 6 2 गुणा 3, 2 हम 8 के अंदर रखेंगे, ये 120। इसका जो एलसीएम मिला है 120, तो इसकी टेबल चलेगी। बार है 240, 360, 480, 600, 720। 300 के और 700 के बीच में, 300 के और 700 के बीच में ये नंबर है हमारे पास। 360 है, 480 है और 600 है। 3 नंबर है हमारे पास जो 3 से और 7 से के बीच में हो और 5, 6 और 8 तीनों नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। क्लियर हुआ? बोलो, कर सकते हैं? आसान था। दस बार है 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी में एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाता है। सैनिकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ध्यान समझिएगा। ठोस का मतलब है अगर 2 लाइन बनानी है तो हर लाइन में 2, अगर 3 लाइन बनानी है तो हर लाइन में 3 सैनिक, अगर 4 लाइन बनानी है तो हर लाइन में 4 सैनिक, अगर 5 लाइन बनानी है तो हर लाइन में 5 सैनिक। तो इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 8, 18, जो नंबर 18 से भाग होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। बोलो, ये आंसर है। इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आंसर, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर होना भी तय है, तभी वो ठोस वर्ग बनेगा। ठोस वर्ग मतलब जितनी लाइन उतनी ही हर लाइन में सैनिक। चार 400 और 700 के बीच में कितनी संख्या है? 5, 6, 7 से कंप्लीटली डिविजन। 5, 6 और 7, इसका जो एलसीएम मिला है 30, 210। ठीक है, तो 210 का मल्टीपल 210, 21 2 42, 21 3 63, 21 चौका 84। तो 400 और 700 के बीच में, 400 और 700 के बीच में 2 ही नंबर है ऐसे जो 5, 6 और 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कौन कौन से नंबर है? 420 और 300, 2 नंबर। तीन 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक। 18 डिजिट सम 9, सबका डिजिट सम 9 है। 7 से ये भाग नहीं होगा, 18 से ये भाग नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। ये एक दूसरे के मल्टीपल है, इसका डबल है, तो आंसर ठीक है। 126 सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी भाग होगा, 7 से भाग होगा और 18 से भाग होगा। सेवन इंटू 11 इंटू 30, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1001, इसका प्रोडक्ट 1001 होगा। और इसको अगर हम 1001 को किसी भी 3 डिजिट की नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो वो ABC मतलब वो तीनों नंबर सेम आएंगे। अगर 1001 को हम 232 से गुणा करें तो 232 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1001 को 111 से भाग करें तो 111 ठीक है। 1001 को अगर 987 से हम गुणा करें तो 987। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है? 259, 259, 259, 248,
259, 287, 259, 237 है, ये 70 है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। 7, 11 और 13 हमारा जो आंसर होगा वो 3 टाइम्स रिपीट होगा। 7, 11 है, चेक करो। 624, 613 नहीं होगा। 624, 624 आंसर। 624, 635 नहीं होगा। 624, 640 नहीं होगा। क्लियर? सात, 11, 13 है। 100 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 0 देख सकते हैं, 0, 15, 0, 15 है आंसर। बोलो। ए बी सी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदम 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी तय करें ताकि वे अपने कदमों को पूर्णांक कर सके। 42, 56 और 64। 7 गुणा 6, 7 गुणा 8, 8 गुणा 8। इस 6 को भी हम देख सकते हैं 2 गुणा 3। यहां से 8 गुणा 8 मतलब 64। 64 ये दोनों नंबर लिए, ये 8 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। यहां से 7, ये 7 कैंसिल और 3। 64 गुणा 21, लास्ट में 4 एक ऑप्शन है, आप गुणा कर लेना बाद में। 64 की आप 21 से गुणा करोगे, 21 चौका 84 हासिल 8, 21 छिक्की 126, 126 और 8 134। ये है सेंटीमीटर में, आंसर है मीटर में। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो सेंटीमीटर में होगा। मीटर बनाने के लिए आपको 100 बटे में करना पड़ेगा। 13.44 मीटर। 13.44 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 21 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जो नंबर 30 से भाग होगा वो 3 से भी भाग होगा। 3 के लिए कंडीशन है, उसका जो डिजिट सम है 3, 6 और 9। इसका डिजिट सम 8 है, नहीं होगा। इसका डिजिट सम 1 है, ये भी नहीं होगा। ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों में से हमारा आंसर है 7। 21 के अंदर 7 है, जो नंबर 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा चेक करते हैं। यहां से 7 से 9800 प्लस 40 ये पार्ट है जो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये पार्ट 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका जो सम है वो भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? देखो हमारे पास 2 नंबर हैं 30 और 36। ये दोनों नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 30 प्लस में 36 66। ये नंबर, इनका जो सम होगा वो नंबर भी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 36 माइनस 30, इसका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो भी 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम इसको देख सकते हैं 9800 प्लस 40। 9800 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 40 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इसका जो सम होगा वो भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो ए है वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। जब ये 7 से ही कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो 21 से कैसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा? क्लियर है? यहां ये नंबर, इसको हम देख सकते हैं 9800 प्लस में 70। 9800 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 70 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आंसर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 36 और 54। 36 और 54 के अंदर 9 है। 9 से कंप्लीट डिविजिबल, इसका मतलब जो डिजिट सम है वो 9। इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 9 है। जो नंबर, ध्यान से समझिएगा, जो नंबर 24 और 36 से भाग होगा वो 4 से भी भाग होगा। और 4 से भाग होने के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। ये नंबर 4 से भाग नहीं होगा क्योंकि 90
4 से आप भाग करोगे, 88 4 से भाग होगा, यहाँ से जो रिमाइंडर है वो 2 मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि डिजिट सम इसका 9 नहीं है, इसका डिजिट सम है 6 और इसका डिजिट सम भी 6 है। ये दो नंबर हैं जिनका डिजिट सम 9 है। ये चेक किया, जो नंबर 24 और 36 से भाग होगा वो 4 से भी भाग होगा। 4 से भाग के लिए लास्ट के दो अंक चेक करने पड़ेंगे, 90 4 से भाग नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 9936। ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उसके कदमों की माप 72 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी चले ताकि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान संख्या, मतलब एलसीएम 72 और 84 का एलसीएम। 72 12 गुणा 6, 84 12 गुणा 7, 12 के एलसीएम ये, तो 12 गुणा 6 गुणा 7, 12 गुणा 42, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। ये सेंटीमीटर में है, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आंसर मीटर में है, तो 5.04 मीटर, 5.04 मीटर। क्लियर? यदि 1728 तथा के का एलसीएम 5184 है, तो के कितने मान संभव है? ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 1728 और दूसरा नंबर है के, इनका जो एलसीएम है 5184। 1728 को हम देख सकते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, ये 1728 है। क्लियर है? यहाँ इसके फैक्टर करेंगे, 1728 का 3 टाइम्स है, तो 1728 गुणा 3, 17 51, 28 84। क्लियर? तो 1728 के फैक्टर हैं 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3, तो यहाँ एक 3 और है, तो ये 3 की पावर, ये दोनों 4, तो 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4, ये एलसीएम है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 की पावर 3 तो है, यहाँ 2 की पावर, यहाँ 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है, तो जो हमारा के कोई नंबर है उसकी 3 की पावर 4 संभव है। एक तो ऑप्शन ये है, एक कंडीशन तो ये है कि 3 की पावर अगर हम 3 रखें और यहां 4, एलसीएम में 4 है, तो मैक्सिमम पावर हम ले वहां, तो हम कह सकते हैं जो के है उसकी मैक्सिमम पावर 3 की पावर 4 रही होगी। बोलो, क्लियर है? अब 2 की पावर, या तो यहां 2 की पावर 0 मतलब 1 हम ले सकते हैं, यहां पे ओनली 3 की पावर 4 रख सकते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। दो की पावर हम 7 नहीं ले सकते, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहां 2 की पावर 7 नहीं है। तो ये केस पॉसिबल है कि हमारे कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 केस ऐसे हैं कि हम के की वैल्यू 7 तरीकों से लगा सकते हैं। कि 3 की पावर 4 यहां फिक्स है, तो यहां हम 1 रख सकते हैं, 1 गुणा 3 की पावर 4, 2 गुणा 3 की पावर 4, 4 गुणा 3 की पावर 4, 5 8, 8 गुणा 3 की पावर 4, 16 गुणा 3 की पावर 4, 32 गुणा 3 की पावर 4,
64 गुणा 3 की पावर 4। ये केस पॉसिबल है कि हम k की वैल्यू ये रख सकते। ठीक है, पांच अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित है। यहाँ हमने देखा 18, जो नंबर 18 से भाग होगा वो 9 से होगा, तो 9 से भाग होने के लिए जो डिजिट सम है वो 9 होगा। इसका डिजिट सम 6 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 1 है। तो ये दो केस पॉसिबल है। हमारे पास जो नंबर 20 से भाग होगा उसके लास्ट डिजिट, ध्यान समझिएगा, 20 से भाग होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 20, 40, 60, 80 और 00। तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। एक ऑप्शन है हमारे पास आंसर। छह, 9, 12, 13, 15 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 से भाग जो नंबर होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम भी 9 नहीं है, ये 6 है। क्लियर। और इसे अब चेक करेंगे, इसका डिजिट सम 2, ये दोनों मिलकर 9। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इतना ही टाइम लगना है बस इसमें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो 8 से जो नंबर भाग होंगे, 8 से जो नंबर भाग होंगे 8, 16, 24, 32, 40, 48 हमेशा इवन नंबर होंगे। ये दो हमारे आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है। 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे, इसका मतलब 4 से भाग करने पर भी 2 शेष बचेगा। ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यहां से 2 शेष नहीं बचेगा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इतना ही टाइम लगना है बस इसमें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं करा रहा हूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी, बैंक, सीडीएस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस। ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको सीईटी में देखने को मिलेंगे। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली है सबसे पहले वो सारी वीडियो जरूर देखिएगा, और जितनी वीडियो डलने वाली है वो भी देखिएगा, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। आपका इतना कर्तव्य बनता है, आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। हिंदी कंटिन्यू डाली जा रही है, इंग्लिश की कंटिन्यू क्लास हो रही है, मैथ रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास हो रही है। आप वीडियो को देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25 और 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। 25 से भाग करने पर 19 शेष बचता है। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75 और 00 19 शेष बचता है। तो 19 और ऐड करेंगे इसमें। 19, 94, 74, 69 और यहां से 44। ठीक है। ये लास्ट 2 डिजिट हो सकते हैं। 64 नहीं हो सकता, 94 हो सकता है, 84 नहीं हो सकता और 74 भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम देखें 20, 40, 60, 80 और 00, 20 से भाग करने पर 14 शेष बचता है। तो यहाँ 14 और ऐड करेंगे इसमें। 14, 94, 74, 54 और
यहाँ से 34। तो हमारे पास दो केस आते हैं, ये दो। 74 भी लास्ट 2 डिजिट है 20 के लिए, और 94 भी लास्ट 2 डिजिट है 20 के लिए। 25 के लिए 74 कैंसिल हुआ है, 94। तो हमारा करेक्ट आंसर है 94। ठीक है। एक प्राप्त संख्या जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित की जाए तो प्रत्येक से 4 शेष बचता है। 8 से भाग करने पर 4 शेष बचता है, इसका मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा आंसर नहीं बनेगा। 8 से भाग करने पर 4 शेष बचता है, ये नंबर 8 से कंप्लीट भाग है, ये नंबर भी 8 से कंप्लीटली भाग है, हमारा आंसर आए समझ में। 8 से किसी नंबर को अगर भाग करते हैं तो 4 शेष बचता है, 4 से भाग करने पर वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 4 से भाग नहीं है। और बी और डी ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये बोलता है कि 8 से भाग करने पर 4 शेष बचेगा, तो ये नंबर है जो 8 से भाग करने पर 4 शेष बचेगा। 44 को आप 8 से भाग करोगे तो 4 शेष बचेगा, यहाँ रिमाइंडर 4 है। 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 27 से भाग देने पर किसी नंबर में 25 शेष बचता है, तो 9 से अगर उस नंबर में भाग दें तो 7 शेष बचेगा। इसका मतलब डिजिट सम 7, इसका डिजिट सम 9 है, नहीं होगा। इसका डिजिट सम 7 है, आंसर। इसका डिजिट सम 2 है, नहीं होगा। इसका डिजिट सम 3 है, ये भी नहीं होगा। आया समझ में। कोई नंबर है 27 से भाग करने पर 25 शेष बचता है, इसका मतलब कोई नंबर है तो 52, 27 से कम 27 से अगर इस नंबर में 52 में भाग दे तो 25 शेष बचता है। अगर इस 52 को 9 से भाग करें, 9 पंजे 45, तो यहाँ 7 शेष बचता है। इसका मतलब यह है कि वो जो नंबर है उसका डिजिट सम 7 होगा। क्लियर। तो 7 कौन से ऑप्शन का डिजिट सम है हमने चेक किया है। इसका डिजिट सम 3 है, इसका डिजिट सम 2 है, इसका 7 है, इसका 9 है। तीन 3000 से बड़ी वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर 3, 6 और 9 शेष बचे। 10 से भाग करने पर 9 शेष बचता है, इसका मतलब लास्ट डिजिट 9, आंसर। पांच 5000 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 4, 5 और 6 शेष बचे। 5 से भाग करने पर 4 शेष बचे, इसका मतलब लास्ट डिजिट 4 या 9। हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय कादिर सर आप सर्च करो और डिविजिबिलिटी को बारीकी से नोट्स बनाओ। पूरे तीनों क्लासों में, एलसीएम की तीनों क्लासों में मैंने डिविजिबिलिटी को यूज में लिया है। डिविजिबिलिटी बहुत ही फास्ट हम इनको क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। एलसीएम नहीं निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। किसी नंबर में अगर 5 से भाग करें उसकी कंडीशन लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। तो 0 या 5, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उसका जो रिमाइंडर होगा 1 होगा। लास्ट डिजिट 2 है तो रिमाइंडर 2 होगा। लास्ट डिजिट 3 है तो रिमाइंडर 3 होगा। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो रिमाइंडर भी 4 होगा। लास्ट डिजिट अगर 5 है तो कंप्लीट डिविजिबल होगी। लास्ट डिजिट अगर 6 है तो रिमाइंडर वंस अगेन 1 होगा। लास्ट डिजिट 7 है तो रिमाइंडर 2 होगा। लास्ट डिजिट 8 है तो रिमाइंडर 3 होगा। लास्ट डिजिट 9 है तो रिमाइंडर 4 होगा। ये क्लियर। लास्ट डिजिट अगर 4 है, कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 4 है तो 5 से अगर उसे भाग करते हैं तो वहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 4 मिलेगा।
और लास्ट डिजिट अगर 9 है, 5 से उसे हम डिवाइड करते हैं तो वहां से भी राइट जो रिमाइंडर है वो 4 मिलेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लास्ट डिजिट या तो 4 है या 9 है। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग करने पर 2 शेष बचे। 9 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, इसका मतलब डिजिट सम 2, इसका डिजिट सम 4 है, इसका डिजिट सम 5 है, इसका डिजिट सम 7 है, इसका डिजिट सम 2 है। आंसर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 5, 6, 7 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त होता है। 5 से भाग करने पर 2 शेष बचता है, इसका मतलब लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 7 होगी। क्लियर? तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। 6 से भाग करने पर भी 2 शेष बचता है। यहां से जो नंबर 6 से भाग होगा 3 से भी होगा, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। यहां से 6 से भाग करने पर 2 शेष बचेगा, इतना ही टाइम लगेगा बस इसमें। ठीक है। एलसीएम की सबसे पहले एलसीएम क्लास फर्स्ट, एलसीएम क्लास सेकंड और एलसीएम क्लास थर्ड, तीनों क्लासों को आप नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट रिवाइज करो। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं सीरीज वाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली है सारी वीडियो जरूर देखिएगा और जितनी वीडियो आने वाली है वो भी देखिएगा। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इन वीडियो को शेयर करें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो जाए? जो नंबर 12 से भाग होगा, 24 से 48, 60 या 96 से भाग होगा, 3 से भी भाग होगा। 3 की कंडीशन है, इसका डिजिट 3, 6 और 9। अब हम चेक करते हैं, ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा, इसका डिजिट सम 1 है। ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा, इसका डिजिट सम भी 1 है। ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा, इसका डिजिट सम 2 है। ये आंसर डरना नहीं है, इसका डिजिट सम 9 है। और ये 12, 24, 48, 60 और 96 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से भाग करने पर 12, 20, 32 और 50। 54 से भाग करने पर 50 शेष बचता है। 54 से किसी नंबर में भाग दें तो 50 शेष बचता है। अगर इस नंबर में 9 का भाग दें तो 5 शेष बचता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसका डिजिट सम 5 होगा। यहां से डिजिट सम कितना है? ये 9 है। यहां से डिजिट सम 3 है, यहां से डिजिट सम 5 है और यहां से डिजिट सम 2 है। आंसर वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 20, 48 और 36 से भाग देने पर 13 है। 41 और 29 शेष बचे। 20 से भाग देने पर 13 शेष बचता है, तो 10 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। लास्ट डिजिट 3। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। 20 से भाग करने पर 8 शेष बचता है, इसका मतलब 10 से भाग करने पर भी 8 शेष बचेगा। लास्ट डिजिट 8। आंसर वह छोटी छोटी संख्या की जो 11 है, 16, 21, 25 और 28 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 25 से भाग करने पर लास्ट 2 डिजिट 25, 50, 75 और 00। 3 शेष बचे, 3 और ऐड करना पड़ेगा। 28, 53, 78, 03। ये हमारा आंसर है। लास्ट 2 डिजिट चेक करें, 00 नहीं हो सकता, ये तो 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 97 उधर कंप्लीटली, लास्ट डिजिट 03। आंसर ये भी 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितनी भी वीडियो चैनल पर डली हैं आप सारी वीडियो देखिएगा
और जितनी वीडियो आने वाली हैं वो भी देखेगा। हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आपका इतना फर्ज बनता है कि आप इन वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो HCF पर होगी। HCF बहुत ही शानदार क्लास होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।